नमस्कार, जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है। ये एक वो कोशिश है जो कोशिश करती है कि आपके अंदर आपका एक नेचुरल टैलेंट ढूंढ सके, क्योंकि अगर वो टैलेंट हमें मिल गया और उस टैलेंट को आपने पहचान लिया तो क्यों ना आप उन्हीं में अपना करियर बना ले। क्योंकि कहते हैं कि आप जो काम मन से करते हैं, अपने इंटरेस्ट से करते हैं, तो फिर तो आपकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वर्क और प्ले एक ही चीज़ बन जाते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, अगर वो आपके दिल से काम होता है तो क्यों ना आपके मन की बात सुने, आपके मन को टटोले कि क्या छुपा है वहाँ, क्या करना चाहते हैं आप, जिसमें आप अपना करियर बनाएं और लाइफ में सक्सेसफुल हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये कहता है आपका मन, तो क्या है इसके स्कोप, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार आचार्य, जो कि करियर काउंसलर है। संजीव जी, स्वागत है आपका जागो में। नमस्कार। और साथ ही जैसे कि हमने कहा कि ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके मन की बात क्या है, आप क्या चाहते हैं कि करियर किस में बनाए, ये जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर महेश शर्मा। शर्मा जी, आपका स्वागत है जागो में। डॉक्टर आचार्य, पब्लिक रिलेशन, कोई भी करियर अट्रैक्ट तब करता है जब हम देखते हैं कि उसका स्कोप बहुत है, कितने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितनी शोहरत कमा रहे हैं, तो स्कोप क्या है इस करियर का? देखिए, आई कैन फर्स्ट से दैट ये पब्लिक रिलेशन जो कोर्स है, इज ए इनक्रेडिबल कोर्स। जी। इनकी स्कोप्स मैनीफोल्ड है। कहीं पे आपको सपोज आपके एप्टीट्यूड है इस कोर्स के ऊपर, पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है प्रॉपरली, एंड इस कोर्स को आप करने के लिए मन से, जैसे आप बोले कि अंदर से आपका एक भाव है कि मैं करके मैं आगे फील्ड में मुझे आना है, आउटबाउंड एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, इसकी स्कोप बहुत बड़ा है जी। लेकिन उस करने से पहले हमको देखना पड़ेगा सचमुच हमारे इस कोर्स के ऊपर एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेस्ट और कितना पैशन है तो हम आगे बढ़ना चाहिए जी। इस कोर्स की कोई अंत नहीं है जी, बिल्कुल। तो पैशन कितना है ये आंकने के लिए महेश जी हैं हमारे साथ। महेश जी, अगर कोई पब्लिक रिलेशंस करना चाहता है तो आप उनको क्या कहेंगे कि उनको किस चीज़ को अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है कि अगर वो है तो पब्लिक रिलेशन उनकी राह है? देखिए, पब्लिक रिलेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप लोगों से डील करते हैं जी। तो लोगों से डीलिंग सबसे जिसे कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। तो अगर आप फील करते हैं कि आप लोगों से अच्छी तरह डील कर सकते हैं तो सबसे पहली क्वालिटी यही है जी। सो अगर आप अच्छी तरह लोगों से बात कर पाते हैं, आप ज़्यादा जल्दी इरिटेट नहीं होते, पेशेंस है आपके अंदर, तो ये बहुत बढ़िया फील्ड है आपके लिए जो आपका वेट कर रहा है जी। बिल्कुल। तो अगर आप अपने दोस्तों से या किसी से भी बात करते हैं, उनको अपनी बातों में कन्विंस कर लेते हैं, उनको समझ पाते हैं और वो लोग आपसे इरिटेट नहीं होते और आपकी बात मान भी जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ये एक ऐसा करियर है जहाँ पे आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँ कि हम मीडिया में हैं, हम किसी भी इंडस्ट्री को शूट करने के लिए जाते हैं, उनकी शूटिंग करने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा सामना होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से। वो किस तरीके से हमारे साथ डील करते हैं, वो किस तरीके से हमसे बात करते हैं, वो सारी ही बात मुड़ जाती है और उसी तरीके से हम पूरी शूटिंग करते हैं और अपना काम निकालते हैं। इसलिए कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनकी सबसे पहले एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी अब इस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? जैसे आपने अभी बताया, द पब्लिक रिलेशन की जो मीनिंग है, इट्स अ माउथ पीस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को कहना चाहता है, वो पहले एक जमाना था जिसमें हम ओनली प्रिंट मीडिया को यूज करते थे, ओनली प्रिंट मीडिया। लेकिन स्लोली जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई या इतना तरक्की हुई, सो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंदर घुस आया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ इंटरनेट मीडिया, नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, एसएमएसिंग, टेक्सटिंग, ये सारे आ चुके हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर। जैसे कि डॉक्टर आचार्य आपने कहा कि इसका दायरा बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री का, तो वो इंडस्ट्री किनके साथ इंटरैक्ट करे उसका दायरा भी बड़ा है और उसके बीच में कनेक्टिविटी है पब्लिक रिलेशंस की, जिसमें हम जा सकते मीडिएटर हैं। है, बिल्कुल मीडिएटर है, जो बेहद बहुत जरूरी है। और जैसे कि डॉक्टर आचार्य ने एक बहुत बड़ी बात की कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक कंपनी को, वो फेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो तो इसका मतलब बहुत ही जिम्मेदारी का ये काम है जो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ जुड़े हमारे साथ मनोज हरियाणा से। मनोज जी, सवाल पूछिए।
हेलो जी मैम, मेरे को सर से बात करनी थी एक बार। जी कि सर, मैं डिस्ट्रिक्ट ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लर्निंग इंस्टीट्यूट से मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस में सर। जी तो सर, इसमें ये पूछना है कि आगे जॉब के चांस हैं या फिर कुछ मतलब फायदा नहीं है, क्योंकि लर्निंग इंस्टीट्यूट से कहते हैं कि इसमें मतलब कम चांस होते हैं एमबीए करने के, इसीलिए पूछना है सर कि जॉब के चांस हैं या नहीं। देखिए, इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। चाहे आप डिस्टेंस में कर रहे हैं कि रेगुलर में कर रहे हैं, आपको स्टडीज़ के ऊपर, नॉलेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। और साथ साथ में डेफिनेटली आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो साथ में लेना चाहिए। ये दो चीज़ हम मिला सकते हैं, नॉलेज एंड वर्क एक्सपीरियंस लिटिल बिट, देन डेफिनेटली आप डिस्टेंस भी कर रहे हैं कि जॉब आपके लिए है, मार्केट में है। एंड ऑल्सो जैसे बोल रहे हैं कि आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पर्सनालिटी, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके इस सारे जो ट्रेट्स होते हैं, काम करने का जो मुख्य रूप से जो ट्रेट्स हम बोलते हैं, इसको थोड़ा पॉलिश अप करें ये 2-3 साल के अंदर, तो क्यों नहीं हमको डेफिनेटली निश्चित रूप से जॉब मिलेगी। जी, तो यहाँ पर सिर्फ एलिजिबिलिटी ही काफ़ी नहीं होती, उसके साथ आपके कुछ स्किल्स होते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी के साथ ऐड ऑन होते हैं और आपको सक्सेस दिलाते हैं। तो ज़रा उन पर गौर कीजिए, पॉलिश कीजिए और मनोज जी ज़रूर आपको सक्सेस ज़िंदगी में मिलेगी। यहाँ जुड़े हमारे साथ राकेश जी पटना से। राकेश जी कहिए। राकेश जी, आप हमें सुन सकते हैं? लगता है राकेश जी से संपर्क टूट गया है। यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि एक मीडिएशन होता है, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है महेश जी। तो कहीं कहीं जैसे मैंने कहा कि हम तो बहुत रोज़ाना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से हम बात करते ही रहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन तो अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है कंपटीशन में। तो अपनी जिम्मेदारी को बना कर रखें और इस करियर में उनका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि बहुत बार हम जब कोर्स करते हैं, जॉब शुरू करते हैं तो अलग चीज़ होती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है, वक्त गुजरता जाता है तो हमें डीमोटिवेशन होने लगती है, हमारी स्किल्स भी कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। तो कैसे उसको बरकरार रखें? देखिए, ये बहुत बार होता है कि जब हमने स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं वेरी गुड स्टार्टर, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड फिनिशर्स। जी, फिनिशर्स क्यों कम है? क्योंकि हमने उसको पैशन के साथ नहीं जोड़ा था, हमने सिर्फ उसकी ग्लिटर के साथ जोड़ा था कि इस पर्टिकुलर चीज में इतना पैसा है, इतना फेम है, तो मैं इसमें जा सकता हूँ, और ये नहीं पता किया कि क्या मैं इसे करना चाहता हूँ। तो इसको एक रियलिटी चेक देना पड़ेगा। जी, और ये रियलिटी चेक सबसे बढ़िया तब हो सकता है जब हम स्टार्टअप कर रहे हैं। उस स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आप एक क्षण के लिए ये सोच लें कि अगर इसमें से पैसा और जॉब का प्रोस्पेक्ट निकाल दूं, वुड आई स्टिल डू इट? अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है तो दैट्स योर पैशन बेसिकली। जी, तो कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आप जिस भी करियर में हैं या पब्लिक रिलेशन भी करना चाहते हैं और कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, शायद ये चीज़ थी जो मुझे नहीं करनी है, मैं बहुत थकावट फील करने लगा हूँ, इंटरेस्ट लूज होने लगा है, इतना कंपटीशन है, तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस हिलता है, तो वो कॉन्फिडेंस आप वापस बना सकते हैं। जैसा कि महेश जी ने कहा कि उसमें से पैसा और जॉब हटाइए, फिर भी आपको मन करता है उस जॉब पर जाने के लिए, तो पैशन कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी है, जॉब को कंटिन्यू करिए। जैसे कि डॉक्टर आचार्य, हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे। एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, और एक चीज़ मैं महेश जी के साथ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम कैरियर हम बनाते हैं और जॉब्स में लगे रहते हैं, जनरली हम एड ऑन नॉलेज नहीं करते हैं, अपने को अपग्रेड नहीं करते हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं देखा हूँ कि 4 साल 5 साल 10 साल काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नॉलेज की अपग्रेडेशन नहीं है। तो एक ही स्तर पे काम करते रहते हैं। हाँ, काम करने के साथ साथ हमारा नॉलेज को हम अपग्रेड करना चाहिए। कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्किल्स हो, कोई भी पढ़ो, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हो, कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम हो, ये करना चाहिए। जी, तो डॉक्टर आचार्य, जैसे कि आपने बोला एड ऑन स्किल्स होनी चाहिए, तो ये कैसे काम के साथ साथ करें ये हम जानेंगे, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के साथ।
आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल सीरीज में जिसमें हम बात करते हैं करियर की, उस करियर की जो आपके दिल से निकलता है, उस सपने की जो आप पूरा करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई पैशन होता है, हम वो काम करना चाहते हैं, मन किसी और चीज़ में लगता है, आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब आसपास देखते हैं कि लोग कुछ और कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जो सपना आपका है उसमें पता नहीं आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो आप उस सपने को छोड़ के उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो सिर्फ ये सोचती है कि हमें पैसा कमाना है। इस सोच को बदलिए, अपने सपने पर विश्वास करिए। पर ये विश्वास, जैसा कि हमने कहा, डगमगा जाता है क्योंकि लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, पैसा भी कमाना है, तो सपने पर विश्वास रखें और पैसा भी कमाएं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। और सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि ये करियर जो है इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग कि मैं 2-4 साल करूंगा। तो अगर शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा है और ग्लिटर है, तो रीथिंक, टाइम दीजिए अपने आप को, क्योंकि वो चीज ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। जैसे रियलिटी चेक करेंगे, यू विल कम टू नो जितने सक्सेसफुल लोग हैं, दे आर फॉलोइंग देयर पैशन, देयर इनर वॉइस, एंड मनी इज कमिंग आफ्टर यू, नॉट द अदर वे अराउंड। जी, तो बिल्कुल जैसा कि महेश जी ने कहा कि अगर पैशन को ही कंटिन्यू रखेंगे तो वो पैशन ही आपको ढेर सारा पैसा दिलाएगा, लेकिन अगर आप वो काम करना शुरू कर देंगे जो शुरुआत में तो आपको पैसा देगा, लेकिन बाद में आपका क्योंकि उसमें मन नहीं है तो शायद आप परफॉर्म ना कर पाए, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके इंक्रीमेंट्स भी नहीं होंगे, तो जो चीज़ जिसकी वजह से आपने वो करियर चूज किया था, पैसा, वो ही पीछे छूटने लगेगा। इसलिए अपने सपने पर विश्वास रखें। यहाँ जुड़िए हमारे साथ रीना। रीना जी कहिए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, एक्चुअली मुझे कंफर्म करना था, मैं पिछले 7-8 साल से जॉब कर रही हूँ। जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन अब जैसे जैसे मतलब टाइम बीत गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 साल से ना बहुत। रीना जी, आप काम क्या करती हैं? मैम मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हूँ। जी, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के बाद 2-3 साल बाद अब आपका मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगता तो उतना परफॉर्म भी नहीं कर पा रही होंगी, ग्रोथ भी नहीं हो रही होगी, तो क्या कहेंगे रीना जी को? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं समझ सकता हूँ रीना जी की जो पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर रीना जी एक जो बात अभी डॉक्टर साहब ने भी कही कि अपने आप को अपग्रेड रखें। नाउ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें अपने आप को अपग्रेड रख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है डीलिंग विद पीपल। उसके अंदर अपने आप को जितना मास्टर कर सकते हैं उतना मास्टर कीजिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलते हैं आप, और जितने अच्छी तरह से आप मिल पाएंगे उतना एंथुसियाज्म बढ़ेगा, उतना आगे उसके अंदर सोच पाएंगे। दूसरा, अपना जो पैशन आपने जो रखा था इसके अंदर, जो पैसे कमाने का, उसमें गोल सेटिंग के हिसाब से काम करें कि मुझे इस टाइम तक मुझे इतनी पॉलिसीज के साथ काम करना है, इतना पैसा कमाना है। एक अपना ही सेल्फ मोटिवेशन ग्राफ बना लें अपनी लाइफ का, अपने करियर का ग्राफ बना लें। और यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर आचार्य आपने कहा था कि एड ऑन्स होने चाहिए, तो अब ये बोरियत भी इनको फील होने लगी है, ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रुकी है, तो आप इनको इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे कौन सी चीजें कहेंगे जो ये अपने आप को अपग्रेड करें? देखिए, कितने सारे कोर्सेज हमारे पास है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे इंश्योरेंस हो गया तो डीलिंग विद फाइनेंस, राइट, एंड जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टॉक्स, इंश्योरेंस, ऑल दिस फैक्टर्स डिस्टेंस लर्निंग से हम कर सकते हैं। एंड जैसे हमारा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, सिक्किम मणिपाल ओपन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ है जो कि फाइनेंस सेक्टर में डिस्टेंस लर्निंग देते हैं, जो कि हमारा इंश्योरेंस एंड द बैंकिंग सेक्टर, दोनों सेक्टर में बहुत काम आएगा। तो रीना जी को थोड़ा ढूंढना चाहिए, थोड़ा सर्च करना चाहिए कि रीना जी कोई ऐसा कोर्स करिए, डिस्टेंट लर्निंग से करिए, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप अटेंड कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, तो देखिएगा रीना जी आपका इंटरेस्ट वापस आ जाएगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी बन जाएंगी। ऐसा लगेगा आपने नए तरीके से इसी सेक्टर में वापस कदम रखा है, और देखिए फिर ग्रोथ तो आपकी रुक ही नहीं सकती। और जैसा कि आपने एक सेक्टर शुरू किया, और बहुत से लोग होते हैं जो करियर किस में बनाए ये जानना चाहते हैं, और जैसा कि आज हम पब्लिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेक्टर है ये भी आपके लिए सही है कि नहीं, एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, वो बहुत मायने रखती है ये चूज़ करने के लिए कि आप कौन सा करियर चूज़ करें। तो वो एनालिसिस हम कभी कभी खुद भी नहीं कर पाते, हमारे पेरेंट्स हमें ठीक से नहीं समझ पाते, हमारे दोस्त हमें ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं। इसलिए आप क्यों ना पर्सनालिटी टेस्ट
एक बार करके देखिए। और ये पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए प्रज्ञा आपकी मदद करता है। हमारी वेबसाइट पर www.pragyaTV.com पर अगर आप लॉग इन करते हैं तो उसके होम पेज पर ही आपको आपको आइकन नजर आएगा व्हाट्स योर पर्सनालिटी। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म दिखाई देता है, उसको भरिए, उसको सबमिट कर दीजिए और जैसे ही वो फॉर्म आप सबमिट करेंगे वो फॉर्म हमारे पास आएगा। उसको हम एनालिसिस करने के बाद आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप हमसे बात करके ये जान सकते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस क्षेत्र में आती है, 1 2 3 आप कौन सी टाइप हैं। वो हो सकता है ये जानने के बाद आपको मदद करे कि आप कौन सा करियर चूज़ करें। जैसे कि हमने इनको बताया कि पर्सनालिटी टेस्ट है और बहुत रिस्पांस आ रहा है हमारे पास, बहुत से लोग हमें पर्सनालिटी टेस्ट भरकर भेज रहे हैं। हम उसका एनालिसिस करके कोशिश कर रहे हैं बताने की कि उनकी पर्सनालिटी क्या है जो उनको बेहद मदद कर रहा है कोई करियर चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर आचार्य, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो और कितना मदद करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और ये टेस्ट वो ज़्यादा दें? देखिए, ये टेस्ट तो मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है एंड टेस्ट के साथ थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस हो जाए, दोनों साथ साथ चले तो करियर कभी बिगड़ेगा नहीं। एंड हमारा जितने सारे बच्चों हैं 10th के बाद पर्टिकुलरली, एंड इसको ध्यान पे रखना चाहिए। एंड करियर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं एंड इस जरिए से हम उनके पास भी पहुंच रहे हैं। तो इसको दृढ़ रूप से हमको आगे बढ़ाना है। टेस्ट, पर्सनालिटी एनालिसिस टेस्ट प्लस प्रोफेशनल गाइडेंस, ये दोनों को साथ रखेंगे, कभी हम भटकते जी। तो इस टेस्ट और गाइडेंस के साथ आप अपने मन की बात ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आपके मन का करियर पता लग सकता है और हो सकता है कि ये मदद करे आगे आपके फ्यूचर में एक करियर चूज करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहते हैं कि अगर करियर आपने अपने मन से नहीं चुना है तो वो ऐसी आंखें हो जाती हैं जिसका फोकस बिगड़ा हुआ होता है, जिसके लिए हमें एक चश्मा लगाना पड़ता है। ये बहुत सिंपल से शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है कि वो जो सपना होता है वो एक चश्मे की तरह होता है जो आपको अपने आंखों पे लगाना है, फोकस सेट करना है और फिर देखिए आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और जैसा कि आज हम पब्लिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए जरूरी है? देखिए, जब पब्लिक रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी 2 किस्म के होते हैं। पहले 10+2 पास किए हैं तो हमने बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, बेसिकली हम बोलते हैं ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। एंड पब्लिक रिलेशन एक पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक अंग है, अंश है एक। एंड पब्लिक रिलेशन के साथ भी और बहुत सारे कोर्सेस जुड़ी थे जो कि मास मीडिया के साथ, जो कि हमको पढ़ा दिया जाता है 3 साल के अंदर। एक तो वो एलिजिबिलिटी हो गया। सपोज हम ग्रेजुएशन के बाद हम करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास मीडिया, और वी कॉल इट मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, और वी कॉल इट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मास कम्युनिकेशन। तो इसके एलिजिबिलिटी हो गया ग्रेजुएशन। कोई भी आदमी, कोई भी साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी लड़का इसमें कर सकते हैं। एंड इसका एलिजिबिलिटी मिनिमम ग्रेजुएशन होती है। तो किसी भी स्ट्रीम से अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद वो पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। एंड इसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट को देना पड़ता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रीमियर कॉलेजेस है, जैसे हो गया स्नैप टेस्ट, हो गया सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हो गए IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, YMCA न्यू दिल्ली, भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली है। then we have भोपाल में है मखनलाल चौधरी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म है। देन बहुत सारे पेपर्स भी अपना जर्नलिज्म कोर्स शुरू किए हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिज्म कोर्स है। तो यहाँ पे जर्नलिज्म करें या फिर मास कम्युनिकेशन करें तो इसके थ्रू हम पब्लिक रिलेशन में बिल्कुल पहुंच सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आचार्य, मैं एनिमेशन पर आऊंगी पब्लिक रिलेशन से, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में एनिमेशन की बात की थी। तो उससे रिलेटेड दीपांश कपूर हैं, उन्होंने हमें एक ईमेल भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैंने भी एनिमेशन किया,
आगरा से, और 2.5 साल का कोर्स था, तो उस इंस्टीट्यूट ने 3.5 साल का कोर्स बना दिया। एक तो 3.5 साल में ख़त्म हुआ। अब उसके बाद वो कोर्स ख़त्म किए भी बहुत वक्त हो गया है, लेकिन उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है। इंस्टीट्यूट भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। हालांकि जब ये करियर शुरू किया था तो बहुत एक्साइटेड थे, इंटरेस्टेड थे, लेकिन क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे दिल्ली आ जाना चाहिए, किसी एनसीआर में जाना चाहिए, वहाँ क्या मुझे जॉब मिल सकती है, और इनकी उम्र है 23 साल। कोई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं तो बताऊंगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, हाईली मोटिवेटेड रहना चाहिए। और जब एनिमेशन कोर्स ने आपने चुने, आपको ध्यान रखना चाहिए था कि इस कोर्स की जो जॉब्स होते हैं ये सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में अवेलेबल होते हैं। एंड जहाँ पे इसको गढ़ बोला जाता है कि एनिमेशन की है, वो है डेफिनेटली बेंगलोर। एंड दिल्ली में डेफिनेटली हमारा गुड़गांव में स्टूडियोज एंड इस एनिमेशन इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, मेरा एक उनके लिए एक एडवाइस है, जो भी जॉब्स मिल रहा है अभी पैसा के पीछे, सैलरी के पीछे मत भागिए। एंड जो मिल रहा है एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के तरह पहले इसको पकड़ना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट जॉब नहीं देता है, जॉब को खुद ढूंढना पड़ता है। मुझे लगता है कि कैंडिडेट खुद जॉब के लिए अप्लाई करें, डिफरेंट मीडिया के जरिए से ट्राई करें, एंड कुछ एक्सपीरियंस के तरह से, इंटर्नशिप के तरह से कोई उसको पकड़ ले। तो आप दीपांश जी को यही कहेंगे कि अभी इंटर्नशिप करें, अभी फोकस दीपांश जी जॉब के ऊपर ना करें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस की बेहद जरूरत है। इसमें एक्सपीरियंस बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और आप जिस भी कंपनी से इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आपको और पता लगेगा कि एनिमेशन में भी आप किन किन जगह पर जा सकते हैं, कि एनिमेशन भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो वो आपको मदद करेगा। जैसे कि आपने लिखा है कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं, तो निराशा तो प्रज्ञा के थ्रू आपको मिल ही नहीं सकती है। निराशा इनकी दूर कीजिए। देखिए, निराश होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नथिंग गोज वेस्ट। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो आपने लिया हुआ है, वो इतना अमूल्य है, उसको संभाल के रखिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि मेरे पास है। सेकेंडली, आपको तैयार होना है, अगर ये आपका पैशन का कैरियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तैयार होना है हर उस चीज के लिए जो आपके रास्ते में आ रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा छोटी जॉब, तो कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं है कि मैं शुरू में ही बहुत ऊंची पे जाऊंगा। आप स्टार्ट छोटे से कीजिए, लेकिन बिल्कुल घबराइए मत। नो नीड टू वरी, छोटे से ही शुरू करें और घबराएं नहीं, और आगे बढ़ते जाएं, निराश ना हो, और एनिमेशन में जरूर आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आचार्य जागो में आने के लिए। महेश जी, धन्यवाद आपका।